Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of Grade 9th Mathematics National Book Foundation. Dear students, question number 3. Simplify the following by converting into the form indicated. Dear students, हमें हर पार्ट के आगे फॉर्म दी गई है कि जिसमें हमने उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है. जैसे इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं और 10 की पावर भी नज़र आ रही है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास नंबर हैं उनको हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2.54 और इसी तरह से हम जो हमारी 10 की पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं. नाउ वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द कैलकुलेटर. ट्राई कर लेते हैं. सो यू विल गेट दिस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. और जो पार्ट्स हैं उनको हम 10 की पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं. -3 + 4 पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. सो -3 + 4 तो आपका एक्सपोनेंट आ जाएगी 1. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए. सो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो कौन सा है? 1. सो वी विल शिफ्ट दिस पॉइंट. आफ्टर मूविंग दिस पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1.431 इंटू 10⁻⁴. कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है? 1 2 3 3 डिजिट आपने पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया. यू कैन काउंट हियर. सो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करने से 10⁻³ आ जाए और 10⁻⁴ एज इट इज़ 1. नाउ जब भी डियर स्टूडेंट्स हम पॉइंट जो है वो राइट से शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट आती है. ठीक है. जब हम लेफ्ट से पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आती है. अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे. जो हमारी 10 की पावर्स हैं 1.431 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ये 3 + 1 4. सो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया 1.431 इंटू 10⁻⁴. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू इज सेकेंड पार्ट. ठीक है. अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट भी आपके पास बहुत सिंपल है. सेकेंड पार्ट में है आपके पास 0.0234 इंटू 10⁻⁵ बाई 10⁻⁻³ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 10⁻⁻³ है उसको शिफ्ट कर देंगे और इसको हमने करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में. जो हमारे पास इंडिकेटेड फॉर्म है स्टैंडर्ड नोटेशन है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. स्टूडेंट -3 की पावर को जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. यू कैन सी 10⁻³ इट विल बी +3. सो अब हम शिफ्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. जो हमारे पास एक्सपोनेंट है 5 + 3. तो 5 + 3 आपके पास क्या हो जाएगी 8. आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में. ठीक है. तो यानी ये 10 की पावर जो 8 है इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है. ठीक है. आप स्टैंडर्ड नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है सिंपल आपने एक नंबर में. सो 8 है, पॉजिटिव पावर है, तो हम राइट शिफ्ट कर देंगे अपना डेसिमल. जब भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी तो आपके पास ये नंबर ग्रेटर देन 10 बनेगा. ठीक है. सो ग्रेटर देन 10 ये नंबर आएगा. अभी ये नंबर इज स्मॉलर देन 1. सो हम जब इसे शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आपने शिफ्ट करना है. सो ये पॉइंट आ जाएगा. तो कितने ज़ीरोज़ आपके पास आ जाएंगे? 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं. और जो स्टार्टिंग में हमारे पास ज़ीरो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगी. तो हमने 4 ज़ीरोज़ लगा के ये नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है.
नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखें, नेक्स्ट भी उसी तरह से हमारे पास है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, बट इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो हम सेम जो है वो स्टेप करेंगे कि सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर में पावर है उसको हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव है। अब 10 की जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -6। और जो आपके पास नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.549 इंटू 5067, सो यू विल गेट 12.91 578 3 इंटू 10⁻⁻6। डियर स्टूडेंट्स, आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। आपको 10 की पार्ट तो नज़र आ रही है, बट आपने ध्यान देना है कि आपके पास जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ये 12915.783। सो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। सो हमने शिफ्ट कर दिया तो ये नंबर बन गया 1.2915। आफ्टर डेसिमल जो है हम डिजिट्स जो है वो नहीं लिखते, जहाँ से हमने शिफ्ट किया है 1 2 3 4 4 डिजिट हमने शिफ्ट किया, तो 10⁻⁴ आ जाएगी इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये नंबर आ जाएगा 4 - 6, इट विल बी -2। Now the fourth part, in the last part of this question number 3, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 10 की जो एक्सपोनेंट है वो 10 है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉजिटिव जो है वो नंबर है, एक्सपोनेंट है, तो ये नंबर जो है वो 10 से बिगर होगा। स्टैंडर्ड में करना है इसको आपने। सो जो हमारे पास नंबर है वो ग्रेटर देन 10 है। ये नंबर आपके पास ग्रेटर देन 10 होगा जब आप इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपको ये नंबर नज़र आ रहा है लेस देन 1, सो हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 10 डिजिट्स। ठीक है, 10 डिजिट्स हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर बिगर देन ग्रेटर देन 10 ही होगा। सो 10 डिजिट हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं 0.00099988। सो 10 डिजिट जब आप इसको शिफ्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ आपके पास आएंगे, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ आप लगा देंगे। ठीक है, और स्टार्ट के जो आपके पास ज़ीरोज़ है वो हम नहीं लिखेंगे। सो ये नंबर आपके पास आ गया है स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकेंड्स लगते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। सो अगर हम 1 मिलियन टाइम्स हमने कलमा पाक पढ़ना हो तो कितने आवर्स लगेंगे। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, वो जब आवर्स निकाल लें तो उनको डेज में कन्वर्ट कर दें। और राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, आपने राउंड ऑफ कर देना आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। सो हम पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। सो हम गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 1 टाइम जब हम कलमा पाक रिसाइट करते हैं, सो कितना टाइम हमें लगता है, 5 सेकेंड्स। सो 1 मिलियन टाइम्स जब हम कलमा पाक पढ़ेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, 1 मिलियन टाइम्स। तो मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं हमारे पास, 1 मिलियन को हम किस तरह से लिखेंगे, यस वी विल पुट 6 ज़ीरोज़ आएंगे आपके पास मिलियन में, और 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 मिलियन टाइम पढ़ने में आप जितने ज़ीरोज़ हैं उतने काउंट करके लिख लें, और 5 1 टाइम्स 5, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि 5 आपके पास ये मिलियन हो गया।
डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेकंड्स में आया है, ठीक है, बट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑर्स। हमें नेक्स्ट जो स्टेप था आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने इसको ऑर्स में कन्वर्ट करना है। सो ऑर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सेकंड्स को ऑर्स में करना है, तो सेकंड को हम डायरेक्टली ऑर्स में नहीं करेंगे, सेकंड को पहले मिनट एंड मिनट टू ऑर्स। सेकंड से हम जाएंगे मिनट में और मिनट से हम जाएंगे ऑर्स में, ठीक है। अब सेकंड से जब हम मिनट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60, और मिनट टू ऑर्स जब जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 60। सो अब हम जा रहे हैं सेकंड टू और, तो ये 60 यू हैव टू टेक इट। सो हम क्या करेंगे कि ये 60 और 60 हमारे पास, इससे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो 60 इंटू 60 हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट कुड बी इजी देन 60 इंटू 60 आपको 3600 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आपके पास वही अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़, अब हमारे पास रह गए 4 ज़ीरोज़, ठीक है, 4 ज़ीरोज़ हमारे पास रह जाते हैं। सो वी विल राइट आई हैव 4 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय 36, तो ये आएगा 1388.88 आवर्स, यानी 1388.88 आवर्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप था, क्वेश्चन में मेंशन है कि आवर्स को आप डेज में करें, ठीक है। तो डेज में करने के लिए 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। 124 आवर मेक अ डे, so we will divide it by 24 so that we could find that how many days. So it will be 57.87. Now next आपके पास था अब 57.87 days. Round off your answer discarding the decimal part. आप डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड करें, तो डेसिमल पार्ट कैसे डिस्कार्ड होगा, ये 8 है तो आपका जो 57 है ये बन जाएगा 58, यानी हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 58 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज गिवन, दैट इज इन माइल्स। अर्थ और सन, ज़मीन और सूरज का डिस्टेंस गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली miles per second. How long does it take for the light to reach the earth? स्पीड लाइट की गिवन है, हमने ये बताना है कि सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग, ठीक है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने जो अपना आंसर देना है वो मिनट्स में देना है, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द टाइम, वो इतनी है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, और आंसर जो है वो आपने देना है मिनट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जो डिस्टेंस है अर्थ का और सन का, पहले हम वो लिख लेते हैं। आप यूँ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, आई एम राइटिंग जस्ट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आपके पास है, आप डिस्टेंस लिख लें 9.322560000 इंटू 10⁻⁷ माइल्स में आपको गिवन है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द लाइट, वो भी आपको गिवन है, स्पीड गिवन है, हम स्पीड भी लिख लेते हैं, 1.860000 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम, हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग मीन कितना टाइम आप स्पीड, कितना टाइम लगेगा सन लाइट जो है वो अर्थ तक आने में, अर्थ पे पड़ने में। सो यहाँ से हम फिज़िक्स की हेल्प लेते हैं, हमारे पास रिलेशन है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे।
कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम। टाइम फाइंड करना है तो ये स्पीड हम यहाँ से हटा लेंगे, तो स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर फाइंडिंग टाइम हम करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे। हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे 10 की पावर्स इन्वॉल्व है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, हम उस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हम पावर जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो हमारे पास नंबर्स हैं इन्हें भी। ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 10 पावर 5 है ये हम फिर शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। सो वी विल हैव 5.01290212032 आपके पास आ जाता है इंटू 10⁻⁷। और जब एक्सपोनेंट आपकी शिफ्ट होगी न्यूमरेटर में तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब हम एक्सपोनेंट भी अपनी जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 - 5 विल गिव यू 2। हमारे क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने जो टाइम है वो लिखना है मिनट्स में, ठीक है। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन है इस सेकंड से, बिकॉज आपकी स्पीड पर सेकंड थी। तो सेकंड से मिनट में करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 60 से। ऑलरेडी हमने किया है इस तरह से। 60 से हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं। सो यू विल हैव 0.00835 into 10⁻²। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम इसको स्टैंडर्ड रोटेशन में कर देते हैं so that we can have an idea of exact time. So 2 digits हम इसको शिफ्ट करते हैं, so आपके पास आएगा 8.35 मिनट। So next we will start exercise 2.2 in the next video.